गले गन बच्चा 2 में गले 4 को हे खल तोरा आवे छो तो आवे छो हेलते हेलते निकल गले अथी 3 गो निकालल के एगो दिन गले। ये कब घटना हुआ था? ई सोमवार के 10 साढ़े 10 बजे 3 बच्चा डूबा था। हाँ 4 गो बच्चा मैंने नहा गए और 4 बच्चा नहाने गया जिसमें 3 गो निकल ले एगो दिन। अच्छा आ शनिचर के 2 1 बजे 3 बच्चा जो डूबा कै दिन के अंदर में डूब गया? शनिचर अथी 1 दिन के बीच 1 दिन के बीच। काहे डूब गया, कुछ वजह है? पैर फिसल गया था? नहीं मैंने लिया ना ससुर गेले। गड्ढा गुड्ढी जो है सो किस कारण से है? वो तो माटी काटे वाला ने जानते ही हमारे माटी काटता है। कितना दिन पहले कटाया था? ये 2 महीना 3 महीना पहले। 2-3 महीना पहले। अभी नदी में पानी कितना दिन से है? तो बहुत दिन तक 10-15 दिन तक बढ़ गए। इधर जाने पर खतरा हो सकता है। हाँ। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यह बिरौली घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि खनन विभाग के द्वारा पिछले दिनों मिट्टी खनने के दौरान जो है सो जगह जगह गड्ढा हो गया, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन लोगों ने जानकारी दी है कि जगह जगह गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में अभी नदी के जलस्तर में जब वृद्धि हुई है तो उसमें पानी आ गया है। पिछले दिनों मानसून की जब बारिश हुई थी तो इसमें जलभराव हो गया, लिहाजा गड्ढे के बारे में बाहर से आने वाले लोगों को पता नहीं होता है और कई बार स्नान करने के दौरान वहां चले जाते हैं या घाट का अंदाजा नहीं होता है, जिसके कारण से गड्ढे के चपेट में आ जाते हैं, पैर फिसल जाता है और जलभराव की स्थिति में नदी में तैरने के दौरान या आने जाने के दौरान डूब जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो हादसे हुए हैं उसमें 1 दिन के अंतराल पर 3 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। यह बिरौली घाट की तस्वीर है, समस्तीपुर जिला के अंतर्गत की पूसा प्रखंड क्षेत्र की यह तस्वीर दिखा पा रहे हैं और देखिए कि क्या स्थिति यहाँ पर। बाकी लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए ये खनन विभाग के द्वारा हम लोग बार बार प्रखंड प्रशासन को सूचना दिए हैं, अवगत कराए हैं कि खनन विभाग पर रोक लगाई जाए और जो नदी की सुरक्षा किया जाए, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं करने के कारण आप देख रहे हैं कि गड्ढा जो मिट्टी के काटा हुआ है वो लोग कहते हैं कि आदेश है तो लिमिट है ना कितने फीट माटी काटना है, ठीक है, वो अनलिमिट फीट यहाँ माटी काटते हैं जो देखने से भी लग रहा है। आने वाला जो 3 बच्चे की हादसा हुई है ये तो बड़ी दुखद हुई है। यदि ये खनन विभाग और प्रखंड प्रशासन इस पर पहले से कुछ कार्रवाई करते तो ये घटना बचने की भी ज्यादा उम्मीद था। अभी हम लोग प्रखंड प्रशासन से मांग किए हैं कि नदी का बांध से घेरा जाए और उसमें जाल लगाया जाए, एक लिमिट कर दिया जाए कि इतने के अंदर में स्नान करना है जो आगे आने वाला दिन में दुर्घटना नहीं हो पाए। ये घाट का विशेषता है कि लाखों लोग आके यहाँ पर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर लोगों की बहुत विश्वास जमी हुई है, आस्था है, इसलिए भीड़ की कमी नहीं होती है। भीड़ के बचाव के लिए हम लोग बांस या ठोस निर्माण के लिए प्रखंड प्रशासन से हाल में ही मांग किए हैं कि सुरक्षा किया जाए, आने वाले में कोई घटना नहीं। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? वो बोले हैं बीच में तो प्रखंड पर सीओ साहब, सीओ मैडम हैं हमारे प्रखंड के, वो अंचलाधिकारी, वो तो कुछ जाल बिछवाए हैं, मगर जाल बिछवाने के बाद भी एक लड़का को डूबने से मौत हुई है। ठीक है, तो प्रखंड अंचला महोदय तो प्रयास हमेशा कर रही हैं कि हम जहाँ से जहाँ तक विधि व्यवस्था को हम सुरक्षित कर पाए, मगर अभी तक वो एक जाल टांग के उसके बाद अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, पर आश्वासन मिला है। अच्छा, आश्वासन मिला है। तो ये नदी में जो गड्ढा खोदा गया है खनन विभाग के द्वारा, क्यों खोदा गया, इसकी क्या जरूरत? कंपनी वाले से मिट्टी का, यहाँ का कुछ लोग हैं जो ये जमीन किसका है नहीं है और कोई पता नहीं चलता है, मगर ये देखा जाए कि ये किसी का निजी जमीन हो ही नहीं सकता, नदी है। और वो करते क्या है कि वो कुछ कंपनी वाले गरुवारा में है, वहाँ कपूरी ग्राम में है, तो यहाँ से सैकड़ों के डंपर के द्वारा मिट्टी कटाया जाता है। यहाँ के कुछ लोग मिट्टी को बेचते हैं अनलिमिटेड दामों पर, और वो डंपर के द्वारा कई घटना बिरौली चौक पर मर्डर हुई है, एक्सीडेंट में हत्या हुई है उनकी, जो कि हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि डंपर को रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाया जाए। बस सारा दिन इतनी चलती है गाड़ी जो कि उसमें 1-2 एक्सीडेंट में बराबर हादसा होते गए, मरते गए। तो यहाँ से मिट्टी को काट करके आसपास के इलाके में बेचा जाता है। वो आपको कपूरी ग्राम है, गरुवारा में है, कोई कंपनी अपना कोई एजेंसी कुछ कर रहे हैं, कुछ निर्माण कर रहे हैं, तो मिट्टी यहीं से इनकी सप्लाई होती है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो मिट्टी खनन किया जा रहा है नदी एवं आसपास के एरिया में है, यहाँ से जो है सो मिट्टी को खोद करके आसपास के इलाके में बेचने का काम संबंधित लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने की मांग पहले से भी की जाती रही है। जैसा कि अमित जी ने बताया, भाकपा माले से जुड़े हुए हैं और इनका मांग जो है सो लगातार जारी है।
कि डंपर का प्रयोग किया जाता है और डंपर पर मिट्टी लाद करके ले जाई जाती है, जो रास्ते में भी कई बार दुर्घटना के शिकार जो है तो लोग होते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अब जब जलभराव हो गया है, नदी में पानी आ गया है, तो ऐसे में पिछले दिनों 2-3 दिनों के अंदर लगातार घटना हुई है और नदी के पानी में या गड्ढे में जो जलभराव है उसमें डूबने से 3 बच्चे की मौत हो गई है। लिहाजा यहाँ बैरिकेटिंग की मांग की गई है कि घाट पर बैरिकेटिंग लगा दी जाए ताकि लोगों को पता रहे कि इधर खतरा है और दूसरे लोग इस हादसे के शिकार न बन पाएं। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, समस्तीपुर, बिहार।